सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। लास्ट वीक मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसका टाइटल था ऐसे कौन से 5 प्लांट है जो पानी और मिट्टी दोनों में ही ग्रो हो सकते हैं। वो वीडियो अगर आपने देखनी है तो आप उसे मेरे प्लेलिस्ट चैनल में जाके देख सकते हैं। अगर हम बात करें आज के वीडियो की तो आज है ऐसी गार्डनिंग मिस्टेक्स जो हर बिगनर करता है। इवन वो बंदा भी करता है जो कहता है कि मैं गार्डनिंग में एक्सपर्ट हूँ। एक्सपर्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मुझे लगता है कि गार्डनिंग मिस्टेक्स एक लूप की तरह है जो हम हर बार ही करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली गलती जो हम करते हैं वो होती है जब हम घर से नर्सरी जा रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, हम जब भी हमें कोई प्लांट लेना है हम ये नहीं देखते कि वो मौसम कौन सा है। हम जा तो क्या हम सही मौसम में जाके एक प्लांट बाय कर रहे हैं। हम ज़्यादा गर्मी में या ज़्यादा सर्दी में तो नहीं जा रहे हैं। अगर आप ज़्यादा गर्मी में और ज़्यादा सर्दी में प्लांट बाय करते हैं तो उस टाइम मोर चांसेस होते हैं कि आपका प्लांट जो है वो खुद को सर्वाइव ना कर पाए, क्योंकि उस टाइम प्लांट जो है वो खुद अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ रहे होते हैं ज़्यादा गर्मी में या ज़्यादा सर्दी में। तो वो आपके घर के इन्वायरमेंट को कैसे अडेप्ट करेंगे। सो जब भी प्लांट बाय करना है तो उसका बेस्ट सीज़न है आप फरवरी मार्च में प्लांट बाय करें, जब प्लांट्स का हार्मोन लेवल सबसे ज़्यादा होता है। या रेनी सीज़न में आप प्लांट बाय करें, या फिर अगर आप सर्दी में प्लांट बाय करते हैं तो आप अक्टूबर से लेकर नवंबर तक या नवंबर एंड तक प्लांट आराम से बाय कर सकते हैं। ज़्यादा पारा ज़्यादा गर्मी में आप प्लांट्स को बाय ना करें। तो ये एक गार्डनिंग में ये एक सबसे पहली मिस्टेक है जो हम गार्डनर्स करते ही हैं कि हम कभी भी किसी मंथ में भी जाके प्लांट बाय कर लेते हैं। इसी अब आती है दूसरी गलती जो हम करते हैं, वो हम करते हैं नर्सरी पहुंचकर। नर्सरी जब हम पहुंचते हैं तो हम इतने सारे प्लांट्स को देखकर तो हमें लगता है कि हाय ये क्या हो गया है। हमें बहुत खुशी होती है स्पेशली गार्डनर्स को। तो क्या होता है कि जब हम जाते हैं हमें लगता है कि हम ये भी प्लांट ले लें, वो भी प्लांट ले लें, ये भी ले लें। तो यही हमारी दूसरी गलती होती है। हम प्लांट के नेचर को नहीं समझते कि वो प्लांट आउटडोर है, सर्कुलेंट फैमिली को बिलोंग कर रहा है, उसे पानी कम चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए, सन लविंग है, शेड लविंग है। हम ये चीज़ें नहीं देखते और प्लांट को बाय कर लेते हैं। अगर आप नर्सरी वाले भैया से भी पूछेंगे तो वो आपको बोल देते हैं कि नहीं आप ले जाओ, ये प्लांट आप इधर जाके रखते हैं ना तो ये आपको सर्वाइव कर जाएगा। हम घर आके वैसे ही करते हैं, हम देखते हैं 4 दिन बाद हमारा प्लांट तो मरा होता है। तो ये सबसे बड़ी हम गलती करते हैं जब भी आपने प्लांट बाय करना है। इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है जब भी आपने प्लांट बाय करने हैं तो आप सेम नेचर के ही प्लांट बाय करें। अगर आप मनी प्लांट बाय करने जा रहे हैं तो आप ऐसा करें कि एक ही तरह की आप मनी प्लांट की एक या 2 वैरायटी और ले लें। तो आप क्या देखेंगे कि उनकी केयर जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। कि मनी प्लांट का प्लांट मुझे पता है कि मनी प्लांट है, ये भी मनी प्लांट की वैरायटी है, तो दोनों को सेम केयर ही ऑलमोस्ट चाहिए होगी। मैं इसका पॉटिंग मिक्स सेम तरह का बना दूँगी। लेकिन अगर मैं एक मनी प्लांट ले लूँ, एक सर्कुलेंट ले लूँ और मैं एक बिगनर हूँ तो मनी प्लांट तो पानी वो मिट्टी में भी रह जाएगा जिसमें आपने आप उससे पानी ज़्यादा दे रहे हो, लेकिन सर्कुलेंट शायद उस मिट्टी में ना रहे जिसमें आप पानी ज़्यादा डाल रहे हो। सो आपने जब भी नर्सरी जाना है आपने ये देखना है कि आप एक ही नेचर के प्लांट लें, सेम कैटेगरी के प्लांट को ही आप प्रेफर करें। नहीं तो अगर आप बिगनर हैं तो एटलीस्ट 2 या 3 प्लांट्स ही लें जो सेम नेचर के हों। नहीं तो आप अपने अगर आपको सच में ट्रस्ट है कि आपके नर्सरी वाला भैया आपको सच बता रहे हैं तो ही आप वो प्लांट लें। तीसरी गलती जो हम नर्सरी में ही रहकर करते हैं वो हम करते हैं कि हम हमेशा मैच्योर प्लांट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लाइक अगर मैं इसमें अगर आपको बताऊं गुलदाउदी का प्लांट, तो गुलदाउदी में तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई होती है। सो हम वो वाला गुलदाउदी का प्लांट लेते हैं जिस पर बहुत सारे फूल ब्लूम होते हैं। उसका मेन नुकसान ये होता है कि हम उसे घर ले आए, 2 महीने तक उसने मेरे गार्डन में बहुत अच्छी ब्लूमिंग की, बहुत अच्छे फ्लावर आए, बट अब वो प्लांट ख़त्म हो रहा है क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी अपने फ्लावर्स में लगा दी। अब वो प्लांट जो है वो अगले साल तक रिवाइव नहीं करेगा। सो ऐसे प्लांट्स आप कभी मत बाय करें जो आपके मैच्योर प्लांट हो या फिर जो बड़े हों। उसके लिए अगर मैं अपने इस प्लांट की बात करूँ तो मैं इसे 1 वीक पहले लेकर आई हूँ, ये प्लांट और मेरा ये वाला प्लांट और प्रेयर प्लांट, ये 3 प्लांट जो है वो इसी वीक नर्सरी से लेकर आई हूँ। सो अगर आप देख सकते हैं कि ये मेरा एक छोटे पॉट में लगा हुआ मनी प्लांट का ये वैरायटी है और ये एग्नोनिमा का पॉट है। तो आप देख सकते हैं
जब भी आप प्लांट लेकर आएँ, आप ये इंश्योर करें कि पहली बात तो प्लांट का जो नीचे का सिस्टम है ये रूट बाउंड ना हो। दूसरा, आप जब भी प्लांट लेकर आएँ तो आप ये इंश्योर करें कि इसकी जड़ें जो हैं वो नीचे गमले से बाहर ना आ रही हों, क्योंकि अगर जड़ें मिट्टी ये गमले से बाहर आ रही हैं, इट मीन्स ये एक मैच्योर प्लांट है। आप जब उसे अपने गार्डन में लेकर आएँगे तो हो सकता है कि वो आपके गार्डन में 6 महीने से ज़्यादा ना चले। तो जब भी प्लांट लेकर आएँ, आप कोशिश करें कि वो एक स्मॉल पॉट में लगा हुआ छोटा पॉट हो या छोटा प्लांट हो। अगर हम इसी लूप की चौथी गलती की बात करें, वो शुरू होती है घर आने के बाद। नर्सरी से मुझे प्लांट पसंद आए, वो प्लांट मैं घर ले आई हूँ। अब घर आने के बाद जो हम बेसिक गलतियाँ करते हैं, पहली गलती जो घर आने के बाद जो लूप 4 की पहली गलती है कि मैं घर आने के बाद तुरंत ही अपने प्लांट को रिपोर्ट कर दूँ। अगर मैं अपने इस प्लांट की बात करूं तो इस प्लांट को लाए हुए मुझे 1 वीक हो गया है। 1 हफ़्ता पहले मैं ये प्लांट लाई थी, बट मैंने लाने के बाद इसे रिपोर्ट नहीं किया। मैंने इसे अपने बाकी प्लांट्स के साथ ही रखा हुआ था। सो आप देख सकते हैं कि इसने अपनी नई ग्रोथ भी स्टार्ट कर दी है। तो इसका मतलब ये मेरे इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर गया है। अगर आप घर लाने के बाद तुरंत ही, क्योंकि बिगनर्स में बहुत क्रेज़ होता है, वो घर लाने के बाद तुरंत ही अपने प्लांट को जो है वो रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। उससे होता ये है कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी, नर्सरी का जो इन्वायरमेंट है वो अलग होता है। वहाँ पे प्लांट जो है वो ग्रीन हाउस में रहते हैं, लेकिन घर का इन्वायरमेंट टोटली अलग होता है। अगर आप अपने प्लांट को नर्सरी के इन्वायरमेंट से टोटली अलग कर रहे हैं और एकदम से आके ही उसे रिपोर्ट कर देंगे तो प्लांट शॉक में चला जाता है और प्लांट जो है वो रिवाइव नहीं कर पाता। सो जब भी आपने प्लांट लेकर आना है, आप उसे अपने बाकी प्लांट्स के साथ रख दें। क्या होगा कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता आपके प्लांट्स ऐसे ही रहेंगे तो आपके वो इन्वायरमेंट को अडेप्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन आपने ये जरूर इंश्योर करना है कि आप जब भी इन्हें रख रहे हैं तो आप इनमें पानी देते रहें। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं नीचे ट्रे रख देती हूँ, ये ट्रे से अपना पानी ले लेते हैं। अगर पांचवी गलती की बात करूँ जो घर आने के बाद होती है, वो होती है पॉट सिलेक्शन की। आजकल फैंसी पॉट्स चल रहे हैं, क्यूब्स से प्लांटर्स आते हैं, सर्कुलेंट्स प्लांटर्स आते हैं, प्लास्टिक के पॉट्स आते हैं। सो हमारी भी इच्छा होती है कि हम क्यूब सा प्लांटर लेकर उसमें हम क्यूब सा प्लांट लगाएं। तो उससे होता ये है कि हम इस चक्कर में ये गलती कर जाते हैं कि हम ये नहीं देखते कि हमारा जो प्लांट का साइज़ है क्या वो हमारे पॉट के साइज़ से मैच कर रहा है। और अगर प्लांट का साइज़ पॉट के साइज़ से मैच नहीं कर रहा तब भी हमारा प्लांट मरेगा। जैसे अगर आप ये देख सकते हैं तो ये 1 इंची या 2 इंची के छोटे से ये नर्सरी पॉट में लगा हुआ है। अगर मैं इसे 10 इंची का पॉट दे दूँ तो ये प्लांट के साथ क्या होगा, ये प्लांट मर जाएगा, क्योंकि अभी तक इसका जो रूट स्ट्रक्चर है वो बहुत छोटा है। अगर मैं इसे बड़ा पॉट दे दूँगी ये मर जाएगा। जब भी आप ऐसा अगर आपके साथ हो तो आप क्या करें, आप सिंपल एक फंडा करें जो मैं करती हूँ। आप ये देखें कि आपका ये नर्सरी पॉट है एटलीस्ट 1 या 2 इंची का, तो आपने जो भी उसे अगला पॉट देना है ना वो उससे 2 टाइम्स बड़ा होना चाहिए। तो अगर आप ये देख सकते हैं तो ये इससे 2 टाइम बड़ा है, ये 3 इंच का पॉट है तो ये इससे 2 टाइम बड़ा है। तो आप आराम से ही उसे इतना ही पॉट देंगे तो अब ये इस पॉट में आराम से रह लेगा, क्योंकि अब इसके रूट स्ट्रक्चर को कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। सो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है जो पॉट सिलेक्शन में हम करते हैं। जब भी आपने पॉट सिलेक्ट करना है तो आपने पॉट सिलेक्ट करना है वो वाला जिसमें आपका प्लांट जो है अच्छी तरह से उसकी जड़ों को उसकी जड़ें अच्छी तरह से रहें। अगर मैं इस पॉट की बात करूँ तो जब मुझे इसके लिए पॉट तैयार करना है तो वो पॉट जो होगा वो इससे मैं थोड़ा बड़ा लूँगी। मैं डालने को इसमें भी डाल सकती हूँ क्योंकि इसकी डेप्थ ज़्यादा बट थोड़ा बड़ा होगा। अगर हम बात करें अपने घर आने के बाद भी अगली गलती की, तो तीसरी जो गलती है वो हम करते हैं कि घर आने के बाद मैंने अपना पॉट तो बना लिया, इमीडिएट मतलब मैंने बना लिया। अब मुझ में होती है बेसब्री कि हमें सब्र नहीं होता, हम अपने प्लांट को रोज़ जा के चेक करते हैं कि क्या ये इसकी ग्रोथ हुई, क्या इसकी ग्रोथ हुई। तो वहीं पर ही हम उसकी ग्रोथ और अच्छी हो हम उसे पानी देते रहते हैं। जाकर हम कहते हैं कि वो अच्छी तरह से और ग्रोथ करे तो हम उसे फर्टिलाइज़ करना शुरू कर देते हैं। यहीं पर ही आप अपनी गलती अगली करते हैं जिससे आपका प्लांट मरता है। जब भी आप अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करें आपने उसे इतना पानी एकदम से नहीं देना है। आपने एक बार रिपोर्टिंग कर दी, आपने पानी दिया, अगली बार जब आपने पानी देना है तो आपने पानी उसे चेक करके देना है। दूसरी बात,
जब भी आपने अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ करना है, आप कोशिश करें कि आप उसे फर्स्ट टाइम फर्टिलाइज़ तब करें जब उसकी ग्रोथ आपको दिखनी शुरू हो जाए। अगर आप उसे अननेसेसरी फर्टिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे और आपको नहीं पता कि वो ग्रोथ कर भी रहा है कि नहीं, तो आप देखेंगे कि आपके प्लांट के ऊपर बर्डन आना शुरू हो जाएगा और उसके मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे मैं अगर अपने इस प्लांट की बात करूँ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इसने नई जो लीव्स हैं वो निकालने शुरू कर दी। इस पर मुझे इसकी ग्रोथ दिखनी शुरू हो गई है कि ये अब मेरे घर के एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर गया है। सो अगर जब मैं अब इसका पूरा पॉट तैयार करूँगी, इसकी मिट्टी तैयार करूँगी, तब मैं इसमें फर्टिलाइज़र डालूँगी और मुझे पता है ये उस फर्टिलाइज़र को आराम से एक्सेप्ट कर लेगा। सो जब भी आपने अपने प्लांट को पानी फर्टिलाइज़र देना है, आपने ये कोशिश करनी है कि आप उसे फर्स्ट टाइम फर्टिलाइज़र तभी दें जब आपको उसमें ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हो जाए। अननेसेसरी उसमें फर्टिलाइज़र मत डालें। इसी से रिलेटेड है हमारी अगली गलती, जो हमारे बिगनर्स होते हैं। बिगनर्स क्या, हम भी कभी कभी करते हैं कि अपने प्लांट से ज़्यादा ग्रोथ लेने के लिए कि उसके लीव्स जो हैं वो लश ग्रीन हो, उसके लीव्स बहुत सुंदर निकले या उसके लीव्स बड़े बड़े निकले, हम उसमें बहुत एक्सेस अमाउंट में केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। सो केमिकल फर्टिलाइज़र से आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, लेकिन वो रिज़ल्ट आपके लॉन्ग टर्म नहीं होंगे। जब भी अपने प्लांट में हमें फर्टिलाइज़र देना, आप कोशिश करें कि आप अपने होम में फर्टिलाइज़र दें। आप जैसे इस प्लांट की बात करूं तो आप इस प्लांट में चाय पत्ती का पानी दे सकते हैं, तो आप बनाना पील दे सकते हैं। फर्टिलाइज़र की बात मैं अपनी फिर किसी और वीडियो में करूँगी। अगर मैं लास्ट गलती की बात करूं तो वो एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो मैंने भी की थी। सो ये हमारे लोग की लास्ट गलती है जो शायद आप में से बहुत लोगों ने भी की हो, मैंने तो डेफिनेटली की है, और वो है कि हम बहुत जल्दी अपने नए प्लांट से कटिंग बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं अगर आपको इसका बताऊं, मेरे इस पॉट में एग्लोनिमा के 2 प्लांट्स लगे हुए हैं। अगर मैं ये सोचूं, थोड़ा लालच करूं, तो मैं जबकि मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँ और मैं एक को अलग कर दूं, एक को अलग कर दूं, तो मैं अगर ये करने की कोशिश करूं तो हो सकता है कि मेरा प्लांट जो तब भी शॉक में चला जाए, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ था। मैंने स्पाइडर प्लांट के साथ ऐसा किया था, तो मेरे उस पॉट में 3 प्लांट लगे थे, मैंने अलग करने की कोशिश, मैंने अलग कर दिया और मेरे 2 प्लांट मर गए थे और 1 प्लांट ही सर्वाइव कर गया। तो आप क्या करें, जब भी आप कोई ऐसा पौधा अगर लाए हैं जिसमें आपके प्लांटर में ऑलरेडी 1 या 2 या 3 प्लांट्स ऑलरेडी अगर आपके लगे हुए हैं, तो आप उसे उसी टाइम कभी भी सेग्रीगेट मत करें। आप अपने प्लांट को लाए हैं, आपने उसे लाकर अपने सारे दूसरे गमलों में दूसरे प्लांट्स के साथ रख दिया। अब वो आपको लग रहा है कि हाँ उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, आपने उसे रिपोर्टिंग पे लगा दिया, आप उसने रिपोर्टिंग कर दी। तो जब फर्स्ट टाइम आप रिपोर्टिंग कर रहे हो तो आप पूरे के पूरे ही बंच की ही रिपोर्टिंग करें, मतलब प्रॉपर मिट्टी से निकाल के इस पूरे प्लांट की ही रिपोर्टिंग करें। उसके बाद आप देख लें 6 महीने बाद या फिर रेनी सीजन में, या फिर आपको लगे जब आपका जो वहाँ एरिया का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल जब सही है, तो आपने जब भी इसकी मतलब आपको लग रहा है कि अगर ये गमले को भर गया है, तो आप तब उसे सेग्रीगेट करते हैं। तब आप सेग्रीगेट करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका प्लांट शॉक में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके घर के इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर गया है और वो आपके घर के इन्वायरमेंट के साथ मिक्स हो गया है, तो जिसके कारण उसे शॉक नहीं लगेगा। वो पूरे का पूरा प्लांट ही आप आराम से सेग्रीगेट कर सकते हैं। आप उसमें से 2-3 जितने मर्जी और प्लांटर्स तैयार कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में कभी भी ऐसा मत कीजिए, क्योंकि प्लांट्स अभी छोटे होते हैं, उनकी जड़ें जुड़ी होती हैं, सो अभी वो शॉक में जाने का उनका खतरा बढ़ जाता है। इसी के साथ ही एक लास्ट इम्पॉर्टेंट टिप, जब भी आपने प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है, आप ये ज़रूर कोशिश करें कि प्लांट की रिपोर्टिंग या तो आप अर्ली मॉर्निंग करें या तो आप इवनिंग में करें। अर्ली मॉर्निंग में करेंगे तो प्लांट में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, तो वो खुद को रिवाइव कर देता है, और अगर आप इवनिंग में करते हैं तब भी प्लांट जो है वो अपने आप को रिवाइव कर लेते हैं। बट ज़्यादा चिलचिलाती धूप में या फिर ज़्यादा सर्दी में आप अपने प्लांट्स की रिपोर्टिंग ना करें। ज़्यादा बेस्ट होता है कि आप रेनी सीजन में ही अपने प्लांट्स को सेग्रीगेट करें, आप उनकी कटिंग्स बनाएं, क्योंकि प्लांट के मौसम में आप रेनी सीजन में आप जितने भी प्लांट्स बनाएंगे आपको सक्सेस रेट नहीं अच्छे मिलते हैं। सो ये मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड मैंने आपको सारी बातें तो बता दी हैं। अगर आप भी टेक्निकली देखें तो ये प्लांटिंग मिस्टेक आप मानते हैं ना एक लोग की तरह है,
घर से नर्सरी जाते हुए हम जो गलती करते हैं कि हम किस इन्वायरमेंट में या किस मौसम में नर्सरी जा रहे हैं और कौन सा प्लांट ला रहे हैं। नर्सरी पहुँच कर हम क्या गलती करते हैं कि हम बड़े प्लांट तो नहीं ले रहे हैं, हम अपने प्लांट के उस नेचर को समझ पा रहे हैं कि नहीं, या फिर हम ऐसे कोई भी प्लांट को उठा के ले आएंगे और घर आने के बाद ये हम गलतियाँ करते हैं कि हम अपने प्लांट को कोई फैंसी पॉट देना चाहते हैं या फिर हम इमीडिएटली रिपोर्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सारी गलतियों के कारण जो हमारे प्लांट्स है वो इम्पेक्ट होते हैं। मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगी। अगर आपने ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने इसे प्यार दिया तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी, क्योंकि गार्डनिंग इतनी मिस्टेक से तो नहीं चलती, गार्डनिंग में तो मिस्टेक्स होती ही रहती हैं। सो और कौन सी मिस्टेक्स हैं उनके ऊपर मैं पार्ट 2 ज़रूर बनाऊँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे प्यार दें। थैंक यू, बाय बाय।